बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, पिक्टोग्राम एंड बार ग्राफ, दो तरह के इसमें शेप्स आ जाती हैं। एक तो हमारी पिक्टोग्राम आ जाती है, दूसरी स्टूडेंट्स हमारे पास बार ग्राफ आ जाते हैं। मतलब पिक्टोग्राम में कोई भी आपके पास पिक्चर दी हो सकती है, जैसे कि ये आपको पिक्चर दी गई हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बार ग्राफ ये है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। जैसे ये है, अब ये फ्लोर की कुछ थैलियाँ बना दी गई हैं, इसमें से इस तरह से क्वेश्चन आपको पेपर में पूछ सकता है। अब यहाँ पे जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब ये जैसे बॉल्स थी, इसमें कार्स थी, फ्लावर बना सकता है, स्टार बना सकता है। पेपर में किसी तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसमें एक्सरसाइज 15A में जो है उसके क्वेश्चंस है, जैसे कि आप कुछ मंथ में बात कर लें, ईयर्स में बात कर ली जाती है। इस तरीके से आपको छोटे छोटे जो है पेपर में MCQs टाइप इसका क्वेश्चन बनाकर क्वेश्चन किए जाएंगे। तो इसमें से जो सिर्फ आपने वो उसमें से बताना होता है कि इसके किस मंथ में कितनी वैल्यू है, किस में कितनी वैल्यू है। तो मार्च में कितनी चीज़ यूज़ हुई है, या ईयर्स की बात कर ली जाए, या गेम्स की बात हो रही जैसे वॉलीबॉल और बास्केटबॉल, इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 15A, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 2008 में बात की, 2009 में बात की। फिर इसमें जो है द पिक्टोग्राम इलस्ट्रेट्स द नंबर ऑफ बसेस रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्री ऑफ द व्हीकल्स ईच ईयर फ्राम 2008 टू 2012। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स बसेस शो की गई हैं। पेपर में आपको कुछ और चीज़ भी आ सकती है, लाजमी नहीं है यहाँ पर बसेस ही बनी हो। स्टार बन सकते हैं, फ्लावर हो सकते हैं, बॉल हो सकती है, एप्पल्स हो सकते हैं, कुछ भी मतलब समथिंग एल्स आ जाए तो उसके मुताबिक आपने सिर्फ उसका आंसर देना है। तो यहाँ पे साइड पे या नीचे यहाँ पे कहीं भी लिखा हो सकता है कि ईच जो है ये जो रिप्रेजेंट कर रही है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। ये हमारे पास रिप्रेजेंट करती है 10, 100 को, 40,000 को, कुछ भी वो कह सकता है कि एक जो है वो 10 को रिप्रेजेंट करती है, या एक जो है वो 20 को रिप्रेजेंट करती है, 100 को, 400 को रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी सोल्व कर सकते हैं। जैसा कि इन विच ईयर वाज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बसेस रजिस्टर्ड, किस साल में सबसे ज़्यादा बसेस जो हैं वो रजिस्टर्ड हुई। तो वो देखें, ये हमें पता है कि 2012 में सबसे ज़्यादा बसेस जो हैं रजिस्टर्ड हो रही हैं। ईच जो बस है वो रिप्रेजेंट कर रही है 40,000 को। तो हाँ, ये 40,000 है, फिर 80,000 होगी, 120। तो इस तरीके से बस हमने सिर्फ बताना है कि कौन सा ईयर है, तो वो 2012 है। अब इन विच ईयर वाज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बसेस रजिस्टर्ड, अगला क्वेश्चन कहता है एस्टिमेट द नंबर ऑफ बसेस रजिस्टर्ड इन द ईयर्स रजिस्टर्ड इन दैट ईयर्स। आप बसेस की तादाद बताएं कि उस साल में कितनी हुई। तो देखें कि 2012 में 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड ये हाफ, 6.5 हो गया। और ईच बस रिप्रेजेंट 40,000 बसेस। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 40,000, तो हम ज़ीरोज़ वाले नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करते, सिर्फ 6.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ये आ जाएगा 26 2,60,000 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब तीसरे पार्ट में कहता है कि एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ बसेस रजिस्टर्ड फ्राम 2008 टू 2012। 2008 से लेकर 2012 तक टोटल बसेस कितने रजिस्टर्ड हुई। अब 2008 टू 2012 तो सारी बसेस काउंट कर ली कि वो कितनी बनती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये दो हाफ़ को मिला के आप एक काउंट करेंगे, ये भी दो हाफ़ को मिला के आप एक पूरी काउंट करेंगे, तो बाकी सारी काउंट कर लें। तो ये टोटल जो बसेस हैं 2008 से 12 तक वो 24 बनेंगी, और ईच बस रिप्रेजेंट 40,000। तो 40,000 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा 9,60,000। अब इसके थर्ड पार्ट में क्या कहता है, थर्ड पार्ट में कहता है कि इन 2012 द रजिस्ट्रेशन फ़ी फॉर द ईच ऑफ द बस वाज 1,000। अगर हर एक बस की रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है 2010 में वो $1,000 रखी जाए। एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ रजिस्ट्री ऑफ द व्हीकल्स कलेक्टेड इन दैट ईयर। तो 2012 में फिर कितने पैसे टोटल कलेक्ट किए गए जो कि बसों की रजिस्ट्री होने के दौरान हुए। 2010 में 1,000 टोटल बसेस। तो पहले देखें 1, 2, 3, 4, 4.5 जो हमें फ्रंट पे नज़र आ रही, तो रीच पास रिप्रेजेंट 40,000। तो इस वजह से हमने 40,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप वैसे काउंट करना चाहते हैं तो वैसे काउंट कर लें, 40,000 फिर 80,000, 80 एंड 120,000 एंड 160,000, और ये जो हाफ़ है ये 20,000 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास ये होगी हमारे पास 160 और ये मिला के 180,000 हमारे पास बसेस होगी। और 180 को जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स ज़ीरो वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई नहीं किया जाता, सिर्फ आगे हम यहाँ पर लिखेंगे 1,00,000
80,000 तो बसेस होगी, और ये जो 3,000 का जो ज़ीरो है, 3 ज़ीरोज़, वो हम लास्ट पे यहाँ पर लगा कर अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 1,80,000 बसेस होगी, और ये जो 3 ज़ीरोज़ से ये लास्ट पर एज इट इज़ आ जाएंगे। अब ये जो लास्ट वाला पार्ट है, कहता है कि एस्टिमेट द परसेंटेज इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ़ बसेस रजिस्टर्ड फ्राम 2011 टू 2012। 11 से लेकर 12 तक कितनी बसेस जो हैं उनकी रजिस्ट्रेशन हुई है, उसकी परसेंटेज बतानी है। एस्टिमेट द परसेंटेज इंक्रीज़, इजाफा कितना हुआ है 11 से 12 तक। अब ये स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा डायरेक्ट लिखा हुआ है, मैं आपको इसको साइड पे यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ कि ये वैल्यू कैसे आई है। अब 2011 से 2012 तक हमने बसेस बतानी है कि वो कितनी काउंट हुई। क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट है लास्ट वाला, फोर्थ पार्ट। अब 2011 से 2012 में कितनी बसेस वो जो कि रजिस्टर्ड हुई हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये जो है ये हमारे पास किस तरीके से आई है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास जो है टोटल नंबर ऑफ़ बसेस जो कि हमारे पास चेंज होकर आई हैं, हमने इंक्रीज़ बताना है, इंक्रीमेंट कितना हुआ है, कितनी बसेस का इजाफा हुआ है 11 टू 12। तो परसेंटेज के लिए तो हम 100 और परसेंट लिख लेते हैं, साथ में इंक्रीज़ बताना है, इंक्रीज़ वो कितनी बसेस हुई हैं। 11 को अगर 12 के साथ कंपेयर करें तो ये तो आ गई हाफ़, ये देखें ये हाफ़ वाली हो गई, ये वाली जो है यहाँ पर जो इंक्रीमेंट हुआ है वो सिर्फ ये देखें, ये हाफ़ वाली आ गई, ये वाली ये हो गई, और ये वाली है वो उसने थोड़ी सी आगे पीछे करके बना दी हैं, ये वाली हो गई, और ये वाली है, और ये वाली जो बस है वो ये वाली है। सारी देख लें, ये हाफ़ वाली है, ये वाली हो गई, फिर उसके बाद ये और ये एंड ये, बस एक जो बस थी वो एक्स्ट्रा थी। अब यहाँ पर हमने इंक्रीज़ बताना है, इंक्रीज़ बताना है तो हर एक बस जो है वो 40,000 को रिप्रेजेंट कर रही है, 40,000 आ जाएगा। अब यहाँ पर और ओवर में क्या आएगा कि कितनी बसेस इंक्रीज़ हुई, और हम 11 और 12 को कंपेयर कर रहे थे। अब यहाँ पे कितनी बसेस इंक्रीज़ हुई स्टूडेंट्स, जो परसेंटेज ली जाएगी वो टोटल बसेस ली जाएंगी, किसकी ली जाएंगी 2011 की, जस्ट 2011 की, 2012 की बसेस को कंपेयर नहीं किया जाएगा। अगर स्टूडेंट्स हम 2012 की बसेस को कंपेयर करने लग जाएं तो वो फिर हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ इंक्रीज़ लेना चाहते हैं 2011 का 12 के साथ। 11 का 12 के साथ जब हम कंपेयर करेंगे, 11 को देखेंगे कि 11 का 12 में कितना इंक्रीज़ हुआ, तो वो सिर्फ एक बस का इजाफा हुआ जो कि 40,000 को रिप्रेजेंट कर रही थी, सिर्फ एक बस का इजाफा हुआ। तो नंबर ऑफ़ बसेस का इजाफा करके हम दोबारा चले जाएंगे अपने 11 के लिहाज से, कि 11 के लिहाज से उसकी परसेंटेज में कितना इजाफा हुआ, ना कि 2012 को अंदर इन्वॉल्व बाद में नहीं किया जाएगा। सिर्फ 2011 के लिहाज से 2012 में कितना इजाफा हुआ, 2011 में 11 के लिहाज से अगर करें तो फिर बसेस कितनी बनती हैं, 1 2 3 4 5 एंड 5.5 मल्टीप्लाई बाय, मतलब ईच बस रिप्रेजेंट कर रही थी 40,000 को। तो ये जो 40,000 को रिप्रेजेंट कर रही थी, अब यहाँ से स्टूडेंट्स 40,000 यहाँ से हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये इसके साथ कैंसिल कर दिया, और यहाँ पर ये रह गया 1/5.5 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर परसेंटेज आ गया, इस लिहाज से स्टूडेंट्स ये लिखा हुआ है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो इस तरीके से ये इसको बनाया गया। अब यहाँ पे इसका ये 18.2 और 11 ये आंसर कैसे आया वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि डेसिमल पॉइंट को अगर हम लास्ट पर लेकर जाना चाहते हैं, इसको आगे मूव करवाना चाहते हैं, तो ऊपर तो पहले 100 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 100/5.5 परसेंटेज साथ में एज इट इज़ लिखा रहेगा। अब यहाँ हम चाहते हैं कि डेसिमल पॉइंट मूव कर जाए। अब जिसका डेसिमल पॉइंट कहीं नहीं होता उसका लास्ट पे होता है, एक ऊपर से मूव करवाएं और एक नीचे से। अब जिसके आगे डेसिमल पॉइंट के आगे कुछ नहीं है, खुद से ज़ीरो लगा लेते हैं। पॉइंट के बाद ज़ीरो लगा हुआ कोई मतलब उसका नुकसान नहीं होता, जितने मर्जी आप ज़ीरो अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं और लगा सकते हैं आप। 100 जैसे कि आप मार्केट में जाते हैं तो अक्सर शूज़ के ऊपर प्राइस लिखी होती है 100 या 1000 और आगे पॉइंट लगा के 00 लास्ट वाले इनके ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, आपने सिर्फ 1000 रुपीज़ पे करने होते हैं। इस तरीके से आप पॉइंट के बाद जितने मर्ज़ी ज़ीरोज़ लगा सकते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप इसको आगे मूव करवा लें और नीचे से भी एक आगे मूव करवा लेंगे, आपके पास ऊपर आ जाएगा 1000 और ओवर में आ जाएगा 5.5 और साथ में परसेंटेज। अब स्टूडेंट्स इसको 5 के टेबल पर काट लें, 5 2 ज़ा 10
और 2 ज़ीरो कट के ऊपर चले जाएंगे, 5 अंदर 5 और 5 अंदर 5, ऊपर आ गया 200 और नीचे आ गया 11। अब इसकी कटिंग नहीं होती, अब 200 को अंदर रखें और 11 के टेबल पर कटिंग करें। 11 1 ज़ार 11, यहाँ से बच गया 9 और 0, और 11 8 ज़ार 88, और फिर यहाँ से 2 बच जाएगा, और 2 हमारा क्या आ जाएगा रिमाइंडर, और इसको राउंड कर लें, इसको ऊपर ले जाएं, 11 को साइड पे ले आएँ और ये वाला 11 नीचे ले आएँ, ये 11 नीचे आ जाएगा और ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा और ये 18 जो है साइड पे आ जाएगा। ये मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और ये परसेंटेज साथ में एज इट इज़ आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप इसको अपने क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।